हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की ये है रिएक्ट का नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम पेजिनेशन के बारे में समझेंगे। अभी तक हमने यूज स्टेट तक सीखा है। तो ये यूजुअली इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि जब आपके मशीन कोडिंग राउंड होता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि वो आपको कुछ टास्क देते हैं करने के लिए, जैसे पेजिनेशन बनाने के लिए दे दिया। तो आज हम पेजिनेशन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं पेजिनेशन होता क्या है, देन हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम कोई एपीआई कॉल वगैरह नहीं करने वाले हैं, हम सिंपल यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं यूज स्टेट लास्ट वीडियो में। उसी का यूज़ करके हम पेजिनेशन बिल्ड करेंगे। ठीक, अभी पेजिनेशन होती क्या है। अब सपोज़ करो मेरे पास बहुत सारा डेटा आता है, तो तुम देखते हो कि अपनी स्क्रीन के नीचे कुछ इस तरीके के बटन्स होते हैं जिसके थ्रू मैं डेटा मूव कर सकता हूँ। जैसे अभी मेरे को स्क्रीन पे 10 आइटम दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने अगर बटन नंबर 2 पे क्लिक किया तो मेरे को नेक्स्ट 10 आइटम दिखाई देंगे। तो ये पेजिनेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें दो तीन चीज़ हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो करंट पेज, कि हम कौन से पेज पर हैं इस समय। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे, जैसे अभी सपोज़ करो कि मेरे पास 100 आइटम है टोटल, और मैं एक पेज पे सिर्फ 10 ही आइटम शो करना चाहता हूँ, तो मेरे को 10 पेज चाहिए उसके लिए। हर पेज पे 10 आइटम शो होंगे। ऐसा नहीं कि मैं न्यू पेज जनरेट करूँगा, बस मैं डेटा उसी के अकॉर्डिंग लोड करूँगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, मैं करंटली कौन से पेज पर हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों की मुझे इन सब चीज़ों को मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो इसमें यूज़ स्टेट का यूज़ क्या है। यूज़ स्टेट हम यूज़ करेंगे करंट पेज के लिए, कि हमारा इस समय करंट पेज है क्या। कि अगर मैं फर्स्ट नंबर पर हूँ तो दैट इज़ माई करंट पेज। मैं अगर सेकंड पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड विल बी माई करंट पेज। तो उसी करंट पेज की हेल्प से हम बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगे, टोटल पेजेस भी हम कैलकुलेट करेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ अ आइटम पर पेज, कितने नंबर ऑफ आइटम मुझे एक पेज पे शो करने हैं। अगर अभी हम एपीआई के बारे में बात नहीं करते हैं, एपीआई को हम बिल्कुल डिफरेंट लेके चलते हैं कि हम डीबी से कोई डेटा नहीं लेकर आएंगे। हम सिंपल एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, ना कोई एपीआई कनेक्शन होगा, ना ही एपीआई कॉल करेंगे। हम सिंपल पेजिनेशन समझेंगे। देन उसके बाद फ्यूचर की किसी एक वीडियो में जब हम यूज़ इफेक्ट और इन सब चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, तब हम एपीआई कॉल्स को भी इसमें सेम एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये बिल्ड किया था। अभी हम इसको हटाते तो नहीं है, क्या करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं पेजिनेशन। ठीक, और इस पेजिनेशन में एक फाइल बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं, पेजिनेशन एग्जाम्पल डॉट JSX। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल मेरा ऐप डॉट JS में आना चाहिए, तो मैं इसको हटा दूंगा, इंपोर्ट कर लूँगा पेजिनेशन को। ओके, कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक इस तरीके से इंपोर्ट किया, और देन हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक फंक्शन कंपोनेंट बना लेते हैं, कॉन्स्ट पेजिनेशन एग्जाम्पल। एज़ यूजुअल जैसे हम इसको बंद करते हैं, इसको फिर से स्नूज कर देते हैं नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए, और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एंड द फंक्शन का नेम दे देंगे। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न में एक डिव रिटर्न करा देते हैं, और इस डिव में एक h1 रिटर्न करा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हेलो पेजिनेशन। ठीक, अभी ये कुछ एग्जांपल दे रहा है, डज नॉट मैच। क्या कह रहे हैं कि पेजिनेशन एग्जाम्पल डॉट JSX डज नॉट मैच द कॉरस्पॉन्डिंग नेम ऑन द डिस्क। ठीक है, और हम दोबारा ऐप डॉट JS में जाते हैं, इसको हटाते हैं एंड दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। कंपोनेंट्स में गए, कंपोनेंट्स के बाद हम पेजिनेशन में गए, उसके बाद हमने पेजिनेशन एग्जाम्पल को लिया, सेव किया, और देखो यहाँ पर ये डेटा आ गया हमारा।
अब जो भी हम जितना भी कोड करेंगे वो सारा अब हम इस पर्टिकुलर फंक्शन कंपोनेंट के अंदर करेंगे जो अभी हमने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा सा ये डिव वगैरह सेटअप करते हैं, देन हम मेन कैलकुलेशंस के ऊपर वर्क करेंगे। तो एक डिव मैं बना लेता हूँ। क्या करते हैं ना कि एक टेल विंड हम यूज़ कर लेते हैं, टेल विंड सी एस एस। अगर तुम टेल विंड सी एस एस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम नॉर्मल सी एस एस यूज़ कर सकते हो। तो अभी टेल विंड मैंने इंपोर्ट नहीं की है, तो हम क्या करते हैं, टेल विंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा और इसमें प्ले सी डी एन पे गए और देखो यहाँ पर इसने सी डी एन इसका दिया हुआ है, इसको कॉपी किया मैंने एंड मैं इस सी डी एन को भी अपने पास यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक, अब मैं टेलविंड की इसके अंदर क्लासेस लगा के देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्क्रीन बीजी ग्रेडियंट टू बी आर फ्रॉम पर्पल 50 टू पिंक 50 एंड पैडिंग दे देते हैं हम इसको 8 की। ठीक है, अब इसमें ये तो हमारी हो गई नॉर्मल हेडिंग। देन इसके अंदर हम एक और डिव बना लेते हैं। ये आउटर डिव हो गया, मेन डिव जो है मेरा। इस डिव के अंदर हम क्लास दे देते हैं। क्लास नेम होगा हमारा कि जो बैकग्राउंड हो वो हो बीजी वाइट। ठीक है, राउंडेड होना चाहिए, LG शेडो LG एंड P6 MB6। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं। डिव को क्लास दे देते हैं, क्लास नेम यहाँ पर रख देते हैं स्पेस -y-4। देन हमें यहाँ पर आइटम्स शो कराने, करंट आइटम्स। ठीक है, अभी मेरे पास आइटम्स नहीं है। ठीक है, वो आइटम्स मुझे बिल्ड करने पड़ेंगे। तो अभी मेरे पास डेटा तो देखो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, कुछ स्टैटिक डेटा बना लेता हूँ और उसी स्टैटिक डेटा को मैं यूज़ कर लूँगा। यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आइटम्स बिल्ड कर लूँगा। कॉन्स्ट आइटम, अभी आइटम हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, एरे डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर लेंथ पास कर देते हैं 100 की, 100 एंड फिर हम पास करते हैं ये एक एरो फंक्शन। ठीक, अब एक आईडी मैंने दे देता हूँ, आईडी होगी i+1 एंड नेम होगा, नेम क्या होगा, नेम हम रख देते हैं आइटम $i+1। ठीक है, एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये हमारा मतलब वो डेटा है जो हम शो कराएंगे एज अ पेजिनेशन। जब हम पेजिनेशन के टाइम पे डेटा शो कराएंगे ना जो भी, तो वो ये डेटा शो कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम i+1 और डॉलर का साइन। ठीक है, अब मेरे पास एक एरे आ गया है जिसकी लेंथ है 100 और उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उस ऑब्जेक्ट में इसका इंडेक्स, इस इंडेक्स की वैल्यू के थ्रू ये वैल्यू शो करेगा। अब इंडेक्स की i+1 से चलेगा, ID 0 की जगह 1 से होगी एंड ये i+1 शो करेगा, यानी आइटम 1 आइटम 2 इस तरीके से, एंड आइटम अप टू 100 जाएगा। ठीक है, ये जो एक हमने इसमें हर देखो हर एक डेटा के लिए मैंने एक यूनिक ID बनाई है विच इज़ i+1। ठीक है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है। तो जो API से जो डेटा आता है ना उसमें भी
अपने पास एक आईडी होती है हमेशा, हम जो डीबी की आईडी शेयर करते हैं, तो ये उसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक आईडी बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसमें हम ये तो मेरे पास डेटा हो गया कि मैंने एक स्टैटिक डेटा बना लिया, और इस स्टैटिक डेटा के साथ हम एक स्टेट भी बना लेते हैं, दैट इज़ करंट पेज, कि हमारा करंट अभी कौन सा पेज है, हम किस पेज पर हैं, एंड सेट करंट पेज। और जब भी हम पेज चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेट करंट पेज को यूज़ करेंगे, उसके थ्रू इसको अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे यूज़ स्टेट, एंड इसको इनिशियलाइज करना होता है, इनिशियलाइज करेंगे डिफ़ॉल्ट 1 से। 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर दिया है पेज नंबर 1 दिया है, सॉरी जो आईडी 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट हमेशा स्टार्ट फर्स्ट पेज से करेंगे, इसलिए हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 सेट कर दी है। अब हम चाहते हैं कि जो आइटम हो हर एक पेज के अंदर, दैट विल बी 10, तो आइटम पर पेज कर देंगे हम, यहाँ पर पेज हो जाएगा 10, तो हर एक पेज पे 10 आइटम्स शो होंगे। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, 5 कर दूंगा तो एक पेज पे 5 आइटम शो होने लग जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू नीड है। ठीक है, अब ये तो मैंने सेट कर लिया कि मेरे टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे एक पेज पे, आइटम्स आएंगे कहाँ से, और जो मेरा किस स्टेट में, मैं किस पेज पर हूँ, वो मैंने स्टेट बना ली है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे आइटम शो कराना है, आइटम्स मेरे को चाहिए, तो मुझे करंट आइटम चाहिए। मतलब करंट आइटम्स कैसे आएंगे कि अभी मेरे पास इस आइटम वाले एरे के अंदर टोटल 100 आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और मुझे आइटम्स पर पेज चाहिए, यानी एक पेज पे 10 आइटम शो होंगे, पर कौन से 10 होंगे वो मुझे इस आइटम नाम के एरे से निकाल के देना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाने वाले हैं, दैट इज स्टार्ट इंडेक्स। ये स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, जो भी हमारा करंट पेज है उसमें से -1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आइटम्स पर पेज। ठीक, फिर एक एंड इंडेक्स बना लेंगे, वो क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स प्लस आइटम्स पर पेज, और एक बना लेंगे करंट आइटम्स करके, कि जो हमें शो कराना है अभी, तो आइटम्स डॉट स्लाइस। मुझे कमेंट में बताओ कि स्लाइस मेथड का क्या रोल है। स्लाइस मेथड क्या करता है, स्टार्ट इंडेक्स कॉमा एंड इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, जो एरे है मेरा, सॉरी आइटम्स पर पेज नहीं, आइटम्स आएगा यहाँ पर, जो आइटम्स नाम का, जो मेरा आइटम नाम का एरे है उसको स्लाइस करेगा स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स से। मतलब अगर मुझे फर्स्ट पेज पे, जैसे मेरे पास एक एरे है, एरे जिसके अंदर 100 वैल्यूज़ हैं, तो मुझे फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 10 वैल्यूज शो करानी होंगी। सेकंड पेज पे मैं अगली 10 वैल्यू यानी 11 to 20 के बीच की वैल्यू शो करूँगा। फिर थर्ड पेज पे मैं क्या करूँगा, 21 से लेकर 30 तक की वैल्यू शो करूँगा। तो ये आइटम्स डॉट स्लाइस मेरे को हेल्प करेगा स्लाइस करने में। ये करंट एरे में कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, एक न्यू एरे मेरे को बना के दे देगा, जो मैं करंट आइटम्स के अंदर सेव करा लूँगा। तो 100 आइटम्स में से मैंने स्लाइस किया है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स तक की रेंज को। ठीक है, अब स्टार्ट इंडेक्स क्या है, स्टार्ट इंडेक्स करंट पेज है, जो भी मेरा करंट पेज है। मान लो अगर मैं पेज नंबर 4 पर हूँ तो 4 - 1 3 हो गया, तो आइटम्स पर पेज हो गया 10, तो 3 × 10 30 आ गया। स्टार्ट इंडेक्स आ गया 30 से शुरू करो, और एंड इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स यानी 30 + 10 यानी 40 तक जाओ। समझ में आया। तो इस तरीके से ये डेटा निकाल के दे देगा। अगर मैं करंट पेज 0 पर हूँ, ठीक है, अगर मैं करंट पेज 1 पर हूँ, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, करंट पेज 1 पर हूँ, 1 - 1 हो गया 0 × 10, तो ये आउटपुट देगा, यानी मेरा स्टार्ट इंडेक्स होगा 0 से। एंड इंडेक्स क्या होगा कि अगर मेरा स्टार्ट इंडेक्स 0 है, एंड इंडेक्स होगा आइटम पर पेज कितने 10, तो मेरा एंड इंडेक्स हो गया 10। तो जो ये स्लाइस करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, 0 से लेकर 10 तक। इस रेंज से मेरे को एक एरे बना के देगा, और वो करंट आइटम्स के अंदर मैं स्टोर करा दूंगा। जैसे कि हमारे एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 इंडेक्स से शुरू होती है, तो 0 से 10 मतलब 0 to 9 तक का डेटा मुझे चाहिएगा, जो स्लाइस मेरे को इसके अंदर एक न्यू एरे बना के दे देगा हर बार। क्लियर है, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये डेटा शो करा देता हूँ,
जो मेरे पास अभी है, यानी जो मेरे पास करंट पेज आ गया है उसका डेटा शो कराते हैं। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मैप फंक्शन, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक स्पेसिफिक JSX की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने मैप के ऊपर काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम मैप यूज़ करेंगे। मैप एरे है, मैप लगाया, और उस जो करंट आइटम्स हैं उसमें से एक एक करके आइटम निकालेंगे और उसको शो करा देंगे। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस का यूसेज यहाँ पर कैसे होता है। अगर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता तो मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, पर पैरेंथेसिस में वो काम नहीं करना पड़ता है, तो मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा। अब एक डिव लिया मैंने, वो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये डिव मैंने बना लिया। अब ये डिव किसके लिए है? ये डिव वो है जो आइटम को शो करेगा। यहाँ पर की पास करनी पड़ेगी, मैंने मैप यूज़ किया है तो हमें की देनी ही पड़ेगी। आइटम डॉट आई डी हो गई। आईडी हमने हर एक एलिमेंट की, हर एक वैल्यू की अपनी एक आईडी बनाई थी यहाँ पर, तो वही आइटम डॉट आई डी हमने ले लिए। फिर इसमें क्लास नेम दे दूंगा मैं। क्लास नेम क्या होगा? बॉर्डर -b, एंड बॉर्डर रहेगा इसका ग्रे कलर का अप टू 200, एंड pb होगा इसका 4। ये हो गया। फिर इसके अंदर दो चीज़ मैं पास कर देता हूँ, एक H3 हम किसके लिए यूज़ करेंगे? H3 हम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर नेम दिया है, और एक p टैग यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, एंड p टैग। तो ये हो गया आइटम डॉट नेम, एंड p टैग हो गया हमारा आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। सिंपल। अब इसको देखें जरा, आउटपुट देखें कैसा आ रहा है। देखो आउटपुट ऐसा आ रहा है। देखो अभी तुम देख रहे हो यहाँ पर हमें सिर्फ 10 ही आइटम दिखाई दे रहे हैं, बट अभी हमारे पास बटन्स नहीं है मूव करने के लिए एक साइड से दूसरी साइड, बट आई वैल्यूज़ हमें 10 ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं उस एरे को भी यहाँ पर ना कहीं एक यहाँ पर हम इस एरे को डाल देते हैं। सॉरी, करंट आइटम्स में तो आएगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक यही काम करता है ना, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, इस डिव को भी हटा ही देते हैं, कोई यूज़ नहीं है। देखो अब ये आउटपुट देगा कुछ, तुम देख रहे हो पहले 10, ये 1 to 9 10 गए, फिर यहाँ से अगेन ये शुरू हुआ है। ये जो दूसरा शुरू हुआ है वो ये वाला लूप है, ये वाला। ठीक है, अब ये 1 2 देखो, पूरे हमारे पास एलिमेंट तो सारे 100 तक ही थे, बट जो हमने इसके अंदर करंट आइटम वाला चेक लगाया है, इसने इसको 10 ही शो किए हैं। रीज़न क्या था 10 शो होने का? जो हमने यहाँ पर ये स्लाइस करके दिया था, जो कि मैंने अभी समझाया था तुमको। ठीक है, अब इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये चल क्या रहा है एक्चुअल में। अब ये बेसिक तो समझ में आ गया कि हमने पहले 10 एलिमेंट शो करा दिए, पर हमें अभी मूवमेंट करने के लिए बटन्स चाहिए, कि हम अभी कौन से पेज पर हैं पिछला, इस तरीके की मूवमेंट करने के लिए हमें बटन चाहिए। तो अब यहाँ पर और डेटा डालते हैं। यहाँ पर हम एक और डिव बना देते हैं, डिव बना लेते हैं, और उसमें हम शो करेंगे कि कौन सा डेटा शो हो रहा है इस तरीके से। तो टेक्स्ट रख देंगे SM, एंड टेक्स्ट हो जाएगा ग्रे 600 तक। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं शोइंग स्टार्ट इंडेक्स +1 टू मैथ डॉट मिन एंड इंडेक्स कॉमा आइटम डॉट लेंथ
ऑफ आइटम डॉट लेंथ आइटम्स। ठीक है, अभी कुछ ऐसा दिखेगा कि दिखा रहे हैं ना, शोइंग 1 of 10 ऑफ 100 आइटम्स। ठीक है, पहला पेज दिखा रहा है 10 में से, और टोटल कितने आइटम्स हैं, 100 आइटम्स। बट अभी हमें इसमें अपडेट करना है कि यहाँ पे बटन्स होने चाहिए ताकि हम मूव कर सकें वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड, ताकि वो इजी रहे और अच्छा भी दिखाई दे। तो बटन बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटन बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम एक बटन बनाते हैं। बटन बनाएंगे हम यहाँ पर, और उस बटन में ऑन क्लिक रहेगा, इवेंट ट्रिगर करेंगे हम ऑन क्लिक। बटन के क्लिक पे कुछ काम होना चाहिए, और ऑन क्लिक में हम क्या करते हैं, गो टू प्रीवियस पेज। ठीक है, इस बटन का नाम रखेंगे प्रीवियस। अभी हमारे पास ये फंक्शन नहीं है इसलिए एरर आ रही है। डिसेबल करेंगे इस बटन को, कब डिसेबल करेंगे, अगर हम ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हैं तो कोई प्रीवियस पेज होगा ही नहीं। तो हम क्या कर देंगे कि करंट पेज जो है उसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो डिसेबल रहे, और इसमें जो क्लास रहेगी वो अकॉर्डिंग टू डिसेबल हम इसमें क्लास दे देंगे कि अगर करंट पेज इक्वल टू 1 है तो ग्रे कलर का वो दिखाई दे डिसेबल वाले स्टाइल में। तो हम लिखेंगे डिसेबल्ड स्टाइल, अदरवाइज रहे एक्टिव स्टाइल। अब इस फंक्शन को लिख लेते हैं, गो टू प्रीवियस। ये फंक्शन हमें हेल्प करेगा प्रीवियस पेज पे मूव करने में, जब ये जिस भी पेज पे अभी हम हैं उससे अगले पेज, पिछले पेज पर। तो कॉन्स्ट हम लिखेंगे गो टू प्रीवियस पेज, और एक एरो फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो इफ़ करंट पेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ही हम प्रीवियस पेज पे जाएंगे, अदरवाइज हम प्रीवियस पेज पे नहीं जा सकते। तो हम क्या कर देंगे, सेट करंट पेज कर देंगे, करंट पेज, सॉरी करंट आइटम नहीं, करंट पेज -1। सिंपल है। ठीक है, अब एक ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट के लिए भी फंक्शन लिखना चाहें तो हम नेक्स्ट के लिए भी लिख सकते हैं, गो टू नेक्स्ट पेज। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे इफ करंट पेज लेस देन है टोटल पेजेस से। ठीक है, अभी टोटल पेजेस क्या है ये भी देख लेते हैं। टोटल पेजेस से अगर छोटा है तो सेट कर देंगे हम, क्या सेट कर देंगे, सेट करंट पेज +1। अब हमारे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमने कैलकुलेट नहीं किए। हम क्या करते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट टोटल पेजेस इक्वल टू math.ceil, और यहाँ पर लिखेंगे जो भी आइटम है उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय आइटम्स पर पेज। जो भी लेंथ है, जैसे एरे की लेंथ 100 है, उसको जो आइटम पर पेज है जैसे 10 है तो 100 डिवाइड बाय 10 कर दिया तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस दे देगा। ठीक है, सिंपल। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो अभी तो ये नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज मतलब अगले पेज पे, जिस करंट पेज है उससे अगले पे, प्रीवियस जो करंट पेज है उससे एक पीछे वाले पर। और अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेजेस हमें बटन दिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखो ना बटन है 1 2 3, अगर मैं सीधा 3 पे क्लिक करता हूँ तो मैं 3rd पेज पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इस तरीके से करना होगा तो मैं फंक्शन चेंज कर दूंगा, मैं फंक्शन क्या करूँगा, गो टू पेज। अभी अकॉर्डिंग टू फंक्शन लिख ले रहे हैं, अभी इन फंक्शन को यूज़ भी कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेज हमारे पास आएगा कि हम कौन से पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, और सेट कर देंगे करंट पेज को वही पेज नंबर। ठीक है, सिंपल है।
अब ये बटन तो हमने बना लिया था कि हम प्रीवियस पेज पर कैसे जाएंगे। अब उसके बीच में हमें बहुत सारे दिखाने हैं, अभी नेक्स्ट का और लिख लेते हैं और यही सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर गो टू प्रीवियस की जगह गो टू नेक्स्ट पेज कर देंगे। ठीक है, और जो करंट पेज की वैल्यू अगर टोटल पेजेस के बराबर है तो डिसेबल कर देंगे, और अगर करंट पेज की वैल्यू टोटल पेजेस के बराबर है तो मतलब लास्ट पेज पर आ गए तो लास्ट पेज पे तो हम उससे आगे कहीं जा ही नहीं सकते, तो डिसेबल स्टाइल में, अदरवाइज एक्टिव स्टाइल में। बटन का नाम चेंज कर देंगे, प्रीवियस की जगह नेक्स्ट। ठीक है, देखें ये प्रीवियस आ रहा है, ये नेक्स्ट आ रहा है। देखो क्लिक करने पे नेक्स्ट पर आए हम, डेटा चेंज हुआ, पीछे गए, पर बटन अभी बटन जैसे लग नहीं रहा है। बटन अभी बिल्कुल भी बटन जैसे नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे इसकी CSS में। इसकी CSS एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम कुछ ऐड ऑन करते हैं कि एक इसके नीचे एक डिव बना लेते हैं, इसके नीचे एक डिव बनाते हैं और उस डिव में हम क्लास नेम दे देते हैं दैट विल बी फ्लेक्स। आइटम्स होने चाहिए सेंटर और जस्टिफाई बिटवीन, बीजी होना चाहिए वाइट एंड राउंडेड होना चाहिए LG, और शैडो MD और P होना चाहिए 4। ठीक है, अभी इस पूरे पर्टिकुलर कोड को उठाते हैं, इसके अंदर डालते हैं। पहले तो एक सिंगल डिव के अंदर कुछ चेंजेस दिखेगा तुम्हें, देखो दिख रहा है। फिर हमें क्या करना है, अभी तो ये हमने एक सेटअप कर दिया है। फिर इन दो बटन को भी एक डिव के अंदर डाल देते हैं, उसका क्लास नेम हम दे देते हैं फ्लैक्स आइटम्स सेंटर, क्योंकि अभी इसके अंदर और भी बटन आएंगे, और गैप रखते हैं 2 का। ठीक, गैप रखते हैं 2 का और इसको कट कर लेते हैं। इन दोनों बटन को डालते हैं इसके अंदर और भी CSS इसके अंदर। फिर बटन के अंदर अब CSS हम ऐड कर देते हैं थोड़ी, ताकि वो लगे बटन जैसी है, नहीं तो वो टेक्स्ट लग रहा है लिखा हुआ। ठीक है, अब हमने क्लिक किया है, डिसेबल किया है, क्लास नेम अब यहाँ पर दे देते हैं कि कुछ इस तरीके से हम देंगे कि PX इसका 4 हो, PY जो रहे वो 2, देन हम देंगे राउंडेड होनी चाहिए MD, फॉन्ट उसका होना चाहिए मीडियम। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, एक डॉलर लगाते हैं, वे ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर ये सारा पार्ट डाल देते हैं इस तरीके से, ऐसे। और अब ये जो भी हमने डिसेबल स्टाइल दे रखा है, इसको डिसेबल स्टाइल को हटाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं BG ग्रे ऑफ 200, टेक्स्ट ऑफ ग्रे दैट विल बी 400 एंड कर्सर नॉट अलाउड। ठीक है, और अगर वो एक्टिव स्टाइल है तो क्या रहेगा, एक्टिव स्टाइल है तो हम रखेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो हो वो हो ब्लू 500, और टेक्स्ट यहाँ पर कर देते हैं वाइट, और होवो पे चेंजेस करेंगे थोड़े से कि बैकग्राउंड ब्लू हो 600। ठीक, कुछ ऐसे। सेम चीज़ हम करेंगे
नेक्स्ट पेज वाले बटन के साथ में यहाँ पर हमने बटन दिया, सब कुछ किया है, बट इसकी जो क्लास है उसमें थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यही वाले सेम एग्जैक्टली सेम इसको कॉपी कर लेते हैं px4 वाले को। ओके, यहाँ किया हमने, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ पेजेस पर रहेगा कर्सर नॉट अलाउड, तो ये वाली क्लास हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अगर डिसेबल स्टाइल है तो ये रहेगा, और अगर एक्टिव स्टाइल है तो ये रहेगा। क्लियर? सेव किया, देखें कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम फर्स्ट पेज पर हैं, तो प्रीवियस डिसेबल है, एक्टिव है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर आया तो देखो ये भी एक्टिव हो गया, क्योंकि हम अभी हमारे पास पीछे जाने के लिए कुछ है, मतलब हम एक पेज पीछे जा सकते हैं। और यहाँ पे देखो आइटम भी चेंज हुआ है, 11 to 20 आ गए। फिर मैंने नेक्स्ट पे किया तो ये दिखा रहा है 21 to 30 ऑफ 100 आइटम्स। प्रीवियस भी हम प्रीवियस जाएँ तो प्रीवियस शो कर रहे हैं इस तरीके से। क्लियर? तो पेजिनेशन किस तरीके से हमने हैंडल किया, ये क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। सिंपल था, बहुत सिंपल लॉजिक था। इसमें हम एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हैं। क्या ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स हम शो कराएं प्रीवियस और नेक्स्ट बटन के बीच में। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो बटन है, हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर हम दोनों बटन के बीच में वो नंबर शो कराना चाहते हैं। तो हम एक डिव बना लेते हैं, और उस डिव को क्लास नेम दे देते हैं हम ऑफ फ्लैक्स गैप ऑफ 1। ठीक है, इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, पेज नंबर हमें चाहिए। और वो पेज नंबर कहाँ से आएंगे, वो पेज नंबर हम एक फंक्शन बनाएंगे, वहाँ से हमें वो पेज नंबर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट गेट पेज नंबर करके एक फंक्शन बना लेते हैं कि हमें कौन से पेज नंबर शो करना है एक्चुअली। वो ये फंक्शन ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ पेजेस का, और यहाँ पर कॉन्स्ट रखते हैं मैक्स विजिबल, कितने नंबर विजिबल होने चाहिए। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, विजिबल को 5 कर देता हूँ, मतलब एक बार में 5 नंबर विजिबल होंगे। अगर तुम यहाँ पर दोबारा देखो तो देखो यहाँ पर सारे नंबर विजिबल नहीं है, 1 2 3 विजिबल है, देन डॉट डॉट डॉट, देन 10 विजिबल है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ 4 विजिबल है। ठीक, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ 5 विजिबल हों, और उसके आगे सब बाकी सब में डॉट दिखाई दे। ठीक है, इफ़ कि जो टोटल पेजेस हैं वो लेस देन इक्वल है मैक्स विजिबल से, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल पेजेस है मैक्स विजिबल से छोटा है, यानी 5 से छोटा है, तो हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 1 एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल टू टोटल पेजेस ऑन आई प्लस प्लस। फिर इसके बाद यहाँ पे कर देंगे हम पेजेस के अंदर पुश कर देंगे आई की वैल्यू। ठीक है, वो पेजेस पुश हो गए। तो अब पेजेस एरे के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4, और जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं उससे जो भी वैल्यू है उससे छोटा रहेगा। अगर ऐसा नहीं है कि वो छोटा नहीं है, तो हम एक एल्स बना लेते हैं और चेक करते हैं इफ़ करंट पेज जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर करंट पेज लेस देन इक्वल टू 3 है तो हम फॉर लूप लगाएंगे, लेट आई इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, ये मैं डॉट डॉट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एंड पेजेस डॉट पुश डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर डॉट 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 नहीं, आई आएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, पेजेस डॉट पुश, तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 4 तक जाएगा और उसके बाद डॉट 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 पुश कर देगा। एंड पेजेस के अंदर हम पुश करा देंगे, क्या पुश करा देंगे, टोटल पेजेस, टोटल पेजेस की जो भी उसके अंदर, जैसे 10 है टोटल पेजेस तो 10,
तो ये क्या किस तरीके से वर्क करेगा कि 1 से लेके 4 तक ये वैल्यू पुश करेगा, 1 to 4, ठीक। देन डॉट 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 दिखाई देगा, यानी एक पहला बटन 1 दिखेगा, दूसरा 2 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा, फिर डॉट डॉट, देन टोटल पेजेस जो कि 10 है। तो ठीक, ये मैं थोड़ा हार्ड कोडेड कर रहा हूँ, तुम इसको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। एल्स इफ करते हैं। एल्स इफ इसके अंदर हम क्या करते हैं कि करंट पेजेस, अगर करंट जो पेज है, करंट पेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल पेजेस -2, टोटल पेजेस -2, यानी टोटल पेजेस अगर 10 है उसमें से -2 किया 8, तो हम क्या करेंगे पेजेस के अंदर पुश कर देंगे, फिर से क्या पुश करेंगे 1 1 रहेगा, देन हम पुश कर देंगे डॉट, और फिर लास्ट की जो वैल्यू रहेंगी वो फॉर लेट I इक्वल टू टोटल पेजेस -3, I शुड बी लेस देन इक्वल टू टोटल पेजेस एंड I++। ये पूरा कंप्लीटली हार्ड कोडेड हो रहा है, आई नो, बट हाँ समझने के लिए अभी ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तुमको। पेजेस डॉट पुश, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा रिएक्ट में कुछ इतना इम्प्लीमेंटेशन अभी सीखा नहीं है, अगर हम सब चीज़ें एकदम टॉप नॉच चलने लग जाएंगे तो चीज़ें इशू भी क्रिएट कर सकती हैं, चीज़ें ना समझ में आए, पॉसिबल है, ठीक है। सो ये मैंने पुश कर दिया है यहाँ पर, अगर पेजेस लेस देन -2 है। एल्स हम एक और कर लेते हैं। एल्स में हम क्या करते हैं कि पेजेस जो ऊपर की कंडीशन हमने लिखी है वो उनमें से कोई भी मैच ना करे, तो पेजेस पुश 1, देन पेजेस डॉट पुश, फिर हम डॉट 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 पुश करेंगे, फिर हम क्या करेंगे पेजेस डॉट पुश करंट पेज -1, फिर हम कर देंगे, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, करंट पेज यहाँ पर लिख देते हैं +1, ठीक। फिर हम इसमें पुश कर देंगे डॉट, देन हम पुश कर देंगे टोटल पेजेस, ठीक। उसके बाद हम रिटर्न करा देंगे इस एरे को, रिटर्न करा देंगे पेजेस को। अब देखो हमने ये यूज़ नहीं किया है, सॉरी। हम आते हैं अपने इस div पर, और इस div के अंदर इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे गेट पेज नंबर, फंक्शन कॉल किया, डॉट मैप कर देंगे क्योंकि एरे रिटर्न हो रहा है, और वहाँ से हम निकालेंगे पेज और इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर शो कर देंगे कि अगर पेज की वैल्यू इक्वल है इसके, देन हम एक स्पैन बना लेते हैं, ठीक है। और अगर वो इसके इक्वल नहीं है देन हम एक बटन बना लेते हैं, ठीक। अगर डॉट डॉट के इक्वल है तो स्पैन दिखे, अदरवाइज बटन दिखे। अब इस स्पैन को हम हैंडल कर लेते हैं, यहाँ पर हम की पास कर देंगे, की इक्वल टू रहेगी क्या, एलिप्सिस हाइफन, हम यहाँ पर देंगे डॉलर एंड इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्लास नेम देंगे, क्लास नेम क्या रहेगा, क्लास नेम रहेगा px3, py(2), टेक्स्ट रहेगा इसका ग्रे ऑफ 500, ठीक। अब इस स्पैन के बीच में रहेंगे सिर्फ 3 डॉट दिस। अगर ये बटन है तो बटन के केस में हमें की जो देनी है
एक की हमें पास करनी पड़ेगी, की रहेगा पेज, जो भी पेज है हमारा। देन हमें ऑन क्लिक कॉल करना पड़ेगा। ऑन क्लिक में हमें फंक्शन चाहिए जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो है फंक्शन कौन सा, गो टू पेज वाला, गो टू पेज। और हम यहाँ पे इसमें पास कर देंगे एज अ पैरामीटर पेज एज अ पैरामीटर। देन हमें एक क्लास नेम चाहिए। क्लास नेम हम अकॉर्डिंग टू एक्टिव बटन रखेंगे कि कौन सा पेज इस समय एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इसको देते हैं ऐसे। फिर हमने लिखा px ऑफ 4, py ऑफ 2, देन राउंडेड होना चाहिए md। देन हम लिखेंगे फॉन्ट उसका होना चाहिए मीडियम डॉलर, दिस कर्ली ब्रेसेस। देन हम रखेंगे करंट पेज इक्वल 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 टू पेज, और इसमें एक्टिव और डिसेबल स्टाइल दे देंगे। अगर ये डिसेबल तो नहीं देंगे बट हाँ एक्टिव स्टाइल रहेगा। बीजी ऑफ ब्लू 500 और टेक्स्ट रखेंगे वाइट। अदरवाइज जो क्लास रेंडर होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीजी ऑफ ग्रे विद 200 एंड टेक्स्ट होना चाहिए इसका ग्रे ऑफ 700। होवर होना चाहिए बीजी ऑफ ग्रे 300। यहाँ कुछ एरर आ रही है क्लास नेम के लिए, ओपी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर पास कर देते हैं पेज, जो भी पेज का नंबर होगा। अब देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये 4 बटन एंड 10, ये एकदम हमने स्टैटिक बनाए हैं अभी के लिए। जो गेट पेज नंबर से हमारे पास आ रहा है, ये हमने जो फंक्शन लिखा है। अब मैं अगर 2 पे जाता हूँ तो देखो पेज चेंज हुआ, और 3 पे गया तो पेज चेंज हुआ, 4 पे गया तो तुम देख रहे हो ये 2 की जगह 3 डॉट दिखा रहा है। 5 पे गया, 6 पे गया, 7 पे गया, 8 पे गया। देन 8 जो हमने एक कंडीशन लगाई थी टोटल पेजेस -2 वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन रेंडर हो रही है। और उसके बाद 1 दिख रहा है और लास्ट के 4 दिख रहे हैं। हमने यही किया था ना कि 1 पुश हो देन 3 डॉट पुश होने चाहिए, उसके बाद हमने लूप लगाया था। और जब हम मिड में हैं, यानी हम जब 6 इस पे आ गए तो देखो 6 7 8 दिख रहा है, 10 से पहले 3 डॉट और 1 के बाद 3 डॉट। तो अब हमारे ये एल्स वाली कंडीशन रेंडर हो रही है। ठीक, तो डेटा हमारा उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब ये डिसेबल हो गया और अब ये डिसेबल हो गया। होपफुली वीडियो समझ में आई होगी। अभी हमने इसमें बहुत सारा डेटा स्टैटिक रखा है, हमने कुछ एपीआई वगैरह यूज़ नहीं किए क्योंकि अभी हमने इतना कुछ सीखा नहीं है। मैं चाहता था कि तुम यूज़ स्टेट के एग्जाम्पल देखो, जो इतना भी अभी तक हमने कुछ किया है, जितना भी हमने वीडियो में अभी तक सीखा है, उससे रिलेटेड तुम कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन करो ताकि तुम्हें समझ में आए कि सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कैसे करना है। कि मैप एक्चुअल में यहाँ पर हमने 2-3 जगह मैप भी यूज़ किया, फंक्शन भी लिखे, ठीक है, स्टेट भी यूज़ करी। आई नो डायनेमिक नहीं है कंटेंट बिल्कुल भी, बट ये ही तरीका है लर्निंग का। लर्निंग समझ में आनी चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हम एकदम जीरो से 1 पे बढ़ने की जगह सीधा 10 पर जाते हैं, यही इशू होता है कि हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम कोडिंग को वेट करने लग जाएंगे फिर। तो इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके देखो, वीडियो को चेक करो, एक बार देखो कोड को अगेन समझो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैंने पॉइंट छोड़ा है जो तुम्हें समझ में ना आए या हम पहले डिस्कस नहीं कर चुके हैं। ठीक है, टेलविंड सीएसएस में कह सकता हूँ कि हमने अभी तक एक बार भी डिस्कस नहीं करी है। बट एज कि हम यहाँ पर रिएक्ट सीख रहे हैं, हमारा फर्स्ट फोकस रिएक्ट है, सीएसएस नहीं है। हम इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे बाद में कभी, बट अभी के लिए रिएक्ट पर फोकस करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और कमेंट में लिखो पेजिनेशन रिएक्ट 0 to हीरो। ओके, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। कोड मोर ग्रो मोर, कोडेश भाई साइनिंग ऑफ।